आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहेती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच एक बार पुनः उपस्थित हो। और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि प्रश्नोत्तरी 50 आपके प्रैक्टिस को, आपकी तैयारी को काफी बेहतर प्रभावित कर रही होगी और इससे बहुत सारे प्रश्न आपके तैयार हो गए होंगे। तो साथियों, इस पाठचर्या को प्रारंभ करने इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। पाठचर्या प्रारंभ करें उससे पूर्व देखते हैं आज का सकारात्मक विचार। और बड़ी प्यारी सी बात कही गई है कि पानी में गिरने से किसी की मौत नहीं होती, मृत्यु तभी होती है जब तैरना नहीं आता। इसी तरह से साथियों, परिस्थितियों जो है आपकी, वो कभी समस्या नहीं बनती। समस्या तब वो हो जाती है जब आपसे उससे निपटना नहीं जानते। विषम परिस्थितियों को अपने अनुकूल ढाल लेने की कला ही आपको सफलता का मूल मंत्र होती है। अगर जीवन में आप विषम परिस्थितियों में भी मुस्कुरा करके उन्हें झेल ले जाएंगे और अपने टारगेट, अपने लक्ष्य को पाने के लिए तन मन धन के साथ साथ आत्मबल आपका जो है सही होना चाहिए। अगर आप पूर्ण मनोवेग से तैयारी करेंगे, निश्चित सफलता मिलेगी। और इसी सकारात्मक विचार के साथ देखते हैं आज की प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न। हे पुरुष सिंह, तुम भी यह शक्ति करो धारण में कौन सा अलंकार है? जवाब हो जाएगा रूपक अलंकार। प्रश्न संख्या 2, भित्ति चित्र व्यंग के रचनाकार कौन है? भित्ति चित्र व्यंग किसके द्वारा लिखी गई रचना है? जवाब हो जाएगा रविन्द्रनाथ त्यागी द्वारा 1966 ईस्वी का प्रकाशन हुआ। प्रश्न संख्या 3 है कि अंगद के पांव कृति के लेखक कौन है? अंगद के पांव यह श्रीलाल शुक्ल की रचना है। 1958 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन हुआ। प्रश्न संख्या 4 है कि सुख दुखात्म को रसः कहने वाले आचार्य कौन है? सुख दुखात्म को रसः कहने वाले आचार्य रामचंद्र मूलचंद हैं। पांचवा प्रश्न, हिमकिरीटनी काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? हिमकिरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना 1943 ईस्वी रचना का प्रकाशन हुआ। शब्दार्थो सहितो काव्यम काव्य की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? शब्दार्थो सहितो काव्यम काव्य की यह परिभाषा आचार्य भामा की है। प्रश्न संख्या 7, गीत फरोश की रचनाकार कौन है? गीत फरोश या भवानी प्रसाद मिश्र की रचना 1953 ईस्वी रचना का प्रकाशन हुआ। प्रश्न संख्या 8 है कि शुक्ल जी ने न तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया न पश्चिमी व्यक्तिवाद को। यह कथन किस आलोचक का है? आचार्य शुक्ल जी ने न तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया न पश्चिमी व्यक्तिवाद को। यह कथन किस लेखक का है? जवाब हो जाएगा रामविलास शर्मा। नवा प्रश्न है कि अंजो दीदी किस विधा की रचना है? अंजो दीदी उपेंद्रनाथ अस्क द्वारा लिखा गया नाटक है। हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी में प्रकाशित होना प्रारंभ हुई थी। 11वां प्रश्न है कि डॉक्टर नगेंद्र को कौन सी पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? डॉक्टर नगेंद्र को उनकी पुस्तक रस सिद्धांत के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1965 ईस्वी। 12वां प्रश्न, जगदीश चंद्र गुप्त को भारत भारती सम्मान किस वर्ष दिया गया? जगदीश गुप्त को भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया गया था 1998 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 13 है कि रतिनाथ की चाची के लेखक कौन है? रतिनाथ की चाची नागार्जुन की रचना 1948 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन है। प्रश्न संख्या 14 है कि दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? दूसरी परंपरा की खोज आलोचना विधा की रचना है नामवर सिंह की। यह आलोचना है, नामवर सिंह की रचना है 1982 ईस्वी।
15वां प्रश्न है कि चारु चंद्रलेख उपन्यास के लेखक कौन है? चारु चंद्रलेख उपन्यास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का 1963 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 16 है कि युग की गंगा के रचनाकार कौन है? युग की गंगा यह केदारनाथ अग्रवाल की रचना 1947 ईस्वी से रचना का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 17 है कि दुखी जीवन की कथा रही यह पंक्ति किस रचनाकार की है? दुखी जीवन की कथा रही यह पंक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। 18वां प्रश्न है कि निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसने दिया है? निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत टी.एस. इलियट महोदय ने दिया है। 19वां प्रश्न है कि अभिव्यंजनावाद के जनक कौन है? अभिव्यंजनावाद का जनक आपने क्रोचे को चुना, सही जवाब। 20वां प्रश्न है कि काल तुझसे होड़ है काव्य कृति के रचनाकार कौन है? काल तुझसे होड़ है यह काव्य रचना 1988 ईस्वी की रचना है और शमशेर बहादुर सिंह की। 21वां प्रश्न है कि हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक कौन है? हिंदी प्रदीप का यशस्वी संपादक बालकृष्ण भट्ट है। 22वां प्रश्न है कि हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाई बाड़ा के लेखक कौन है? हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाई बाड़ा शिवमूर्ति की कहानी है। 23वां प्रश्न है कि फूलों वाले कैक्टस के रचनाकार कौन है? फूलों वाले कैक्टस रविन्द्रनाथ त्यागी की रचना है। 24वां प्रश्न है कि संतप्त किसकी आत्मकथा है? तो संतप्त आत्मकथा सूरजपाल सिंह चौहान की है, 2006 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। 25वां प्रश्न है कि काव्य रचना में उदात्त तत्व को प्रमुख किसने माना है? काव्य रचना में उदात्त तत्व को प्रमुख मानने वाले लॉन्ग चाइमस हैं। 26वां प्रश्न है कि डेफोडिल जल रहे हैं कहानी के लेखक कौन है? डेफोडिल जल रहे हैं यह मृदुला गर्ग की कहानी है, 1978 ईस्वी की। प्रश्न संख्या 27 है कि नई कविता के प्रतिमान किसकी आलोचनात्मक रचना है? नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा की रचना है, 1957 ईस्वी की। प्रश्न संख्या 28 है कि हादसे आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष क्या है? हादसे आत्मकथा रमणिका ठाकुर गुप्ता की रचना है, 2005 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 29 है कि जो बीत गई सो बात गई पंक्ति के रचनाकार कौन है? जो बीत गई सो बात गई यह पंक्ति हरिवंश राय बच्चन की है। 30वां प्रश्न है कि भोला राम का जीव व्यंग के लेखक कौन है? भोला राम का जीव यह हरिशंकर परसाई की रचना है। 31वां प्रश्न, सतरंगे पंखों वाली किसकी रचना है? सतरंगे पंखों वाली यह रचना नागार्जुन की है, 1959 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष। 32वां प्रश्न है कि नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, किसका कथन है? नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह जय शंकर प्रसाद का कथन है। अगला प्रश्न है कि कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक कौन है? कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध लिखा गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक कौन है? तो मध्यकालीन बोध का स्वरूप यह रचना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। कविता के नए प्रतिमान आलोचना साहित्य के लेखक कौन है? तो कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह की रचना 1968 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन। 36वां प्रश्न है कि त्रिवेणी में किन महाकवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? त्रिवेणी में जायसी, सूर और तुलसी की समीक्षा प्रस्तुत की गई है। प्रश्न संख्या 37 है कि छायावाद का पतन के लेखक कौन है? तो छायावाद का पतन डॉक्टर देवराज की रचना 1948 ईस्वी की है। प्रश्न संख्या 38 है कि कवि कंठाभरण ग्रंथ के रचनाकार कौन है? कवि कंठाभरण यह ग्रंथ लिखा गया है आचार्य क्षेमेंद्र द्वारा। प्रश्न संख्या 39 है कि रामदास मिश्र को उनकी किस कृति के लिए वर्ष 2015 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? जवाब हो जाएगा आग की हंसी के लिए। 40वां प्रश्न है कि रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक कौन है? रिपब्लिक ग्रंथ का लेखक प्लेटो है। प्रश्न संख्या 41 है कि रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है? रसीदी टिकट आत्मकथा अमृता प्रियतम की है, 1976 ईस्वी की। प्रश्न संख्या 42 है कि अलंकार प्रकाश काव्य के रचनाकार कौन है? अलंकार प्रकाश यह काव्य रचना 1939 ईस्वी की प्रकाशित रचना है
भूषण की, इनका मूल नाम मुरलीधर था। क्षमा करें, 1639 ईस्वी, 1639 ईस्वी की रचना है भूषण की। डॉक्टर नगेंद्र को कौन सी पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? डॉक्टर नगेंद्र को रस सिद्धांत के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से 1965 ईस्वी में सम्मानित किया गया। प्रश्न संख्या 44 है कि पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफल माइकल मधुसूदन के बांग्ला काव्य मेघनाद वध 1861 ईस्वी को माना गया है। यह कथन किस आलोचक का? जवाब हो जाएगा रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। प्रश्न संख्या 45 है कि दिव्या उपन्यास के लेखक कौन है? दिव्या उपन्यास का लेखक आपने यशपाल को चुना 1945 ईस्वी, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 46 है कि काव्य शास्त्री ग्रंथ काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? काव्य शास्त्री ग्रंथ काव्य मीमांसा राजशेखर द्वारा लिखा गया है। 47वां प्रश्न है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध संग्रह के लेखक कौन है? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है या निबंध संग्रह विद्यानिवास मिश्र जी का है। अगला प्रश्न है कि अमोला के रचनाकार कौन है? तो अमोला कृति का रचनाकार आपने वासुदेव सिंह त्रिलोचन को चुना, राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है कि बड़े भाई साहब कहानी के कहानीकार कौन है? तो बड़े भाई साहब कहानी प्रेमचंद की कहानी है 1931 ईस्वी की। राजा भोज का सपना कहानी के कहानीकार कौन है? राजा भोज का सपना कहानी शिव प्रसाद सितारे हिंद की है। साथियों, प्रश्नोत्तरी 50 कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज के प्रश्नोत्तरी 50 में लेते हैं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नया अंदाज में। तब तक के लिए आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।